नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज एपिसोड 8वां है श्री रामचरित्र मानस का। आइए आज का पाठ आरंभ करते हैं। छठे एपिसोड में जहां तक पाठ किया गया था वहां से आगे 7वें एपिसोड में जहां तक पाठ किया गया था वहां से आगे आज का पाठ आरंभ करते हैं। उससे पहले आप सबसे आग्रह है, आप सभी राम भक्तों से आग्रह है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल का नाम है @स्पिरिचुअल टॉक 555 करके आप जब सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो वहां पे आपको ये चैनल दिखाई देगा जिसमें इसका नाम है आध्यात्मिक वार्ता। और सब्सक्राइब करें और भजनों का आनंद लें। वो अन्य भक्तों के साथ इसे शेयर भी करें और लाइक जरूर करें। तो आइए आज का पाठ आरंभ करते हैं। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी मूर्ति मंद तपस्या जैसी बोले मुनि सुनु शैल कुमारे करहूं कवन कारण तप उभारे। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। तब माता पार्वती जी का फिर मुनि ने फिर आगे कहा, केहूं अब राधु का तुम चाहो, हम सन सत्य मरमु किन काहू। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसिहूं सुनी हरि हमारी जरता। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो। हम हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहते। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहठ पड़ा न सुनई सिखावा, चहत बारी बर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, तीनों पंख हम चाही उड़न। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता। नारद जी ने जो कह दिया है उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरता। हे मुनियो, मेरा आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती। आइए दोहा। सुनत बचन विषे ऋषिया, गिरी संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहूं बस्यूं की सुगेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पार्वत पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुनत उपदेश ही जाए, तिन्ह फिर भवनो न देखा आए। चित्र के तुकर घरून घाला, कनक कपीसु कर पुनियस हाल। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था जिससे उन्होंने फिर लौट कर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। नारद सिख जे सुन ही नर नारी, अवश्य हुई तजी भावुन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आपु सरिस सब ही चाकिना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं।
उनका मन तो कपटी है। शरीर पर सज्जन के चिन्ह है। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तही के वचन मानी विश्वासा, तमहु चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल आगे दिगंबर ब्याले। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे भेष वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांप लपेट रखने वाला है, लपेटे रखने वाला है। कहूं पा कवन सुख आस बर पाई, हल भूल ही ठग के बौड़ाई। पंच कहे शिवा सती विभाई, पुनि अब डेरी माराए एहिन ताही। ऐसे बढ़ के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। दोहा। अब सुख सोवत सोच नाही, भीख मांगी भव खाही। सहज एक ही किन्न के भवन, कभू किनारे खटाए। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है। अजहू मानू कहा हमारा, हम तुम कहूं बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, अगावही भेद जसु जस लीला। अब भी हमारा कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। असबर तुम्हि मिलाओ बुआनी, सुनत बिहिसी कह बचन भवन। वह दोष रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिलवा देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली। क्या बोली अगले श्लोक में है। उससे पहले आप सबसे आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आध्यात्मिक वार्ता नाम है, यूट्यूब पर चैनल है, इसको अति शीघ्र सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और पत्रम पुष्पम से दान पुण्य कर सकते हैं तो कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माध्यम बताया गया है। आइए अब पार्वती जी क्या कहती है। सत्य कहूं गिरिभव तनु आहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। कनौ पुनि पास पसान ते होय, जा रेहू सहजुना परिहर्ष। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। नारद वचन न मैं
परिहरऊ बसाऊ भवनु जर नाही डरऊ। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिरते। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजरे, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। आइए दोहा है। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाहि सन ते ही सन का। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनीता हूं सिख तुम्हारी धीर शीसा। अब मैं जन्मू संभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरो, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनते, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोष का विचार कौन करे। जे तुम्हारे हट हृदय विशेषी, राही न जाय बिनु किए बरेसी। तो कौतुक किन्हीं आल सुनाही, बड़ कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बड़े की किए बिना आपसे रहा नहीं जाता तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारे, बाढ़ऊ शंभु न तारऊ कुमार। ताजाऊ न नारद कर उपदेशो, आपहु कहीं संत बार महेश। मेरा तो जन्म करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी की वरूंगी, नहीं तो कुमारी रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पाप पड़ाऊ कहीं जगदम्बा, तुम गिरी गवन हूँ भाऊ विलंबा। देख प्रेम बोल मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बा के भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर को जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ध्यान मुनि बोले, हे जग जननी भवानी आपकी जय हो जय हो। आइए दोहा है। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु, अनाय चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर सत गातु। आप माया है और शिव जी भगवान है, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में शिव नवा कर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाए मुनि हिमवंत पठाए, करी विनती गिर जाहि गिर लाए। बहुरे सप्त ऋषि शिव पाहि जाए, कथा उमा के सकल सुनाए। मुनियों ने जाकर हिमवन को पार्वती जी के पास भेजा और वो विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई।
भाए मगन शिव सुनत सनेहा, हरियस सप्तऋषि गगन गेहा। मनु धीर करिस तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्यान। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तो ही सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, ताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोकों और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाए, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंची सन जई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसीलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। आइए दुआ है। सब सन कहा बुझाई विधि, विधिया धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र शंभूत सूत, एहि जीतई न सो, जीतई रन सो। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। उस इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोरा कहा सुनि करहु पाए, होई ईश्वर करहि सहाय। सतही जो तजी दक्ष में दोखा, जन्मी जाई हिमाचल के। मेरी बात सुनकर उपाय कर, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने तब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया। ते ही तपु किन शंभुपति लागे, शिव समाधि बैठे सब त्यागे। यद्यपि अहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं से कहा, आइए क्या कहा देखते हैं। पटहू काम जाय शिव पाई, करे छोबू शंकर मन माही। तब हम जाए शिव है सिरनाय, करबाऊ वो विवाहु बड़ी आई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भले ही देवहित होए, मत अति नीक कही सब कोई। स्तुति सुरा किने आती है तो, परगटयो भीष्मवान झसके। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की।
तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। आइए फिर से दोहा है। सुर न कहीं निज विपत्ति सब सुनी मन किन्हीं विचारा, शंभु विरोध न कुशल मोहि बिहसी के कहेऊ असमा। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकार। पर हित लागी तजाई जो देही, संतत संत पर संसहिते। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कहीं चले सब ही शिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मारस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव वरुण हमारा। सो यूं कहा और सबको सिर नहाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन सकल संसारा। को जब ही बारी चारु के तु, क्षण महु मिटे सकल श्रुति से। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर। जिस समय उस मछली के चिन्ह वाली ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादाएं मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सब है विवेक कटु कटुक सब भागा। सो ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेनाएं डर कर भाग। आइए छंद है। आप सबसे आग्रह है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का पार्ट अभी जारी रखेंगे। आप सबसे बस एक अनुरोध है कि आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप इस आध्यात्मिक वार्ता जो चैनल यूट्यूब चैनल का नाम है, और आप इसे सर्च कर सकते हैं स्पिरिचुअल टॉक 555, चैनल को सब्सक्राइब करें और भजनों को आनंद लें। वो अन्य भक्तों के साथ शेयर करें और लाइक जरूर करें। और अगर आप स्वेच्छा से पत्रम पुष्पम दान कर सकते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माध्यम बताया गया है, जिसके माध्यम से आप दान पुण्य कर सकते हैं। आइए यहाँ पे दिया हुआ है, दान की गई राशि एक विशाल गुरुकुल बनवाने में दी जाएगी। दान की गई राशि का कोई प्रमाण पत्र हम जारी नहीं करेंगे, नहीं की जाएगी। दान की गई राशि जो 10 लाख से अधिक होगी उसकी रिकॉर्ड गुरुकुल के पास होगी, और दान की गई राशि का कोई टैक्स सर्टिफिकेट नहीं दी जाएगी। यह आपका स्वेच्छा अनुसार है। आइए आगे का पाठ आरंभ करते हैं। भाव विवेक सहाय सहित सो सुबट संजुग मोहि, मुरे संत ग्रंथ पर्वत कंदरनी महु जाय ते ही अवसर दुरे। होनिहार का कृतार को रखबार जग खर भव पारा, दुआई मात के ही रतिनाथ, जेहि कहूं कोपी कर धनु श्रुधारा। आइए
विवेक अपने सहायकों सहित भाग गए। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सद्ग्रंथ रूपी पार्वती की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचारित ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथों में धनुष बाण उठाया है? आइए दोहा है। जे सजीव जग अचर चर नारी, पुरुष असनाम, ते निज निज मर्जाद तजी, भय सकल बस का। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नभहि तरु शाखा, नंदी उमंगी अबु अम्बुधि कहूं ढाई, संगम करिए तलवा तलाए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जहां सी दशा जरहन के बरन, को कहीं सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारे, भय काम बस समय विसार। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बस में हो। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निशि दिन नहीं अब लोक कहीं कोका, देव धनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामंद होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल सब इनके दे दशा न केहू बखानी, सदा काम के चिरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तोपी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस में होकर योग रहित या स्त्री के विराई हो गए। आइए छंद है। भय काम बस जोगी तपस, पावर नहीं की को कहे, देखी चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जगु पुरुष सब अम्बलामय, अबलामय दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक आए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियों सारे संसार को पुरुष में देखने लगे और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। दो घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ कौतुक तमाशा रहा। आइए। धरी न कहूं धीर सबके मन मसीज हरे,
जे राखे रघुवीर ते उबरे तोई काल बहु। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया, कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय गरी अस को तुक भाओ, जे लागी काम शंभु पाई गाओ। सिवही बिलो की संग केउ मारो, हऊ जथा तिथि सब संसार। दो घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गए। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमी मद उतरी गाय मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुरा धरस दुर्गम भगवान। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए। लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म रक्षा यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप, क्षमा कीजिए, संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वर गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करि नहीं जाई, मरनु ठानी मन रच से उपाई। प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राज, कुसुमित नव तरु रजि विराज। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करने करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूल फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो। वन उपवन बापिका तगड़ा, परम सुभग सब दिशा विभागा। तह जह तह जनु मगत अनुरागा, देखी मुहे मन मसीज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मन में भी कामदेव जाग। आइए छंद है। जगाई मनोभव मुहुए मन बन, सुगमता न पड़े कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा से। विकसे सरनही बहु कंज, पुंजत पुंज मुंजल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस, रवि करी गान नाच ही उप अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र, शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगी। सरोवरों में अनोखों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजर करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे, और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। दोहा है। सकल कला करी कोटि विधि, हरऊ सेन समेत। चली ना चल समाधि शिव, को हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गए, पर शिव जी की अचल समाधि न डी। तब कामदेव क्रोधित हो, देख रसाल बिटप बर शाखा, ते ही पर चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति ऋषि ताकि श्रवण लगिता।
आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्होंने कान तक तान लिया। छारे विषम विशिख उड़ लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। हौ इस मन क्षोभु विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भौ कोपु कंपेउ त्रिलोका। तब शिव तीसर नयन उघाड़ा, चितवत काम भाऊ जारी छाड़ा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध, जिससे तीनों लोग कांप। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म। हाहाकार भव जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारे। समुझी काम सुख सोचहि भोगे, भय अंकटक साधक जो। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। आइए छंद है। जोगी अंकटक भय पति की गति, सुनत रति मरुचित भई। रोदित बदित बहु भांति करुणा, करती शंकर पही गए। अति प्रेम करी बिनती विविध, विधि जोरी कर सन्मुख रहे। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सहे। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला और सहाय स्त्री को देखकर सुंदर उनको संतावना देने वाले वचन बोले। दोहा है। अब ते रति तब नाथ कर, होई नाम अनुंग अनंगो। बिनु बपु व्यापी सबहि, पुनि सुनु निज मिलन परसों। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो ही हरण महामही भारा। कृष्ण तनय हो ही पति तोड़ा, बचनु अन्यथा होई न मोड़ा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचा अन्यथा नहीं होगा। रति गावनी सुनि शंकर वाणी, कथा पर अब कहूं बखानी। देवैन समाचार सब पाए, परमादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने यह समाचार सुने, वो वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन किन्हीं प्रशंसा, भय प्रशंस चंद अब तंसा।
फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले, कृपा सिंधु वृष केतु कहु अमर आय के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भक्ति बस बिनवाऊ स्वामी। कृपा करके समुद्र शिव जी बोले, हे देवता कहिए आप किस लिए आए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्त बस, क्षमा कीजिएगा, भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूँ। क्या करता हूँ विनती, आइए अगले दुआ से समझते हैं। उससे पहले आप सबसे विनम्र आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सकल सुरन के हृदय शंकर परम छाऊ, निज नय नाही देखा चाही नाथ तुम्हारा विवाद। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते। या उत्सव देखे बड़ लोचन, सोई कछु करु मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ बरु दिन्हा, कृपा सिंधु या अति भल खिना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत अच्छा किया। सासती करी पुनि करहु पासु, नाथ प्रभु नह कर सहज सुभासु। पार्वती तपु किन्न अपारा, करहु तासु अब अंगीकार। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी विधि विनय समुझी प्रभुबानी, ऐसे ही हो कहा सखुमानी सुखुमानी। तब देवन दुदम्भी बजाए, वर्षी सुमन जय जय सुरसाए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा की करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसरु जानी सप्त ऋषि आए, तुरंत ही विधि गिरी भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सान। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे होठ विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। दोहा, कहा हमर न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भाजू तुम्हारा पंजोरु काबू बैस। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्राण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। अब आइए आगे का पाठ करते हैं। मास परायण तीसरा विश्राम। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे कुमुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान कामू अब जा रहा, अब लगी शंभु रहे सो विकार। सो यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनीश्वर,
मुनिवर आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजानवद अकामा भोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिद्ध, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझ कर मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा, तो हमारा पन सुनहु मनीषा मुनीषा, करहि सत्य कृपा निधि सा। तुम जो कहा हर जोरऊ मारा, सोई अति अर अविवेक तुम। तो हे मुनीश्वरो सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी और विवेक है। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिम ते निकट जाई नहीं काओ। गए समीप सुहावस नसाए, असीमंत महेश किनाए। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वावश नष्ट हो जाए। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। आइए दोहा है। हिय हर से मुनि बचन, सुनि देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हो। वे भवानी को शिव नवाकर चल दी और हिमाचल के पास पहुंचे। सबू प्रसंगु गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनियति दुख पावा। बहुरी कहे उरति कर बरदान, सुनि हिमवंत बहुत सुख मान। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनाकर हिमाचल बहुत दुखी सुनकर। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु पर्वताए, सदा सादर मुनिवर लिए बोलाए। सुदिनु सुन खतु सुग्री सोचाए, बेगी वेद विधि लगन धराए। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोध करवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। पति सप्तऋषि पत्री क्षमा करें, पत्री सप्तऋषि सोई दिन, गही पद विनय हिमाचल की। जाई विधि तिनि दिनी सो पाती, बाचत प्रीति न हृदय समा। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्तऋषियों को दे और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सब ही सुनाए,
हर्षे मुनि सब सुर समुदाय, सुमन वृष्टि नभ बाजन बाज, मंगल कलश दसमुं दिशि गर्ज, दिशि साज। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया, उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। दोहा। लगे सवारन सकल सुरवाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबद कर ही अपछरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याण प्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जाट मुकुट अहि मोरु समारा, कुंडल कंकन कंकन पहिरे बियाला, तन विभूति पट केहिर छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने, जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन बीति भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, असवी वेश शिव धाम कृपा। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका भेष और शुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कार त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बस चरी बाज ही बाजा, देख शिव ही सुरत्रय मुस्काही, बड़ लायक दुल्हीन जगना। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजा बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बरात, सुर समाज सब भांति अनुपा, नाही बारात दूल्हा अनुरूप। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। तब दोहा। विष्णु कहा अस बिहसी, तब बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चले। बड़ अनुहारी बरात न भाई, हंस ही कढ़ेऊ पर पुर जाए। विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सैन सहित बिलगा। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो। मन ही मन में उस मुस्काई, हरि के व्यंग वचन नहीं जाए, अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे,
भिरंगी परी सकल गंटेरे। महादेव जी यह देख कर मन ही मन मुस्कुराते हैं और विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भिरंगी को भेजकर अपने सभी गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। नाना बयान नाना भेषा, विशेष शिव समाज निज देखा। तो शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के देश वाले अपने 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 समाज को देख कर शिव जी हंसे। कौमुखीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का, तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंखें नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा तो कोई बहुत दुबला पतला है। आइए छंद है। तन खीन को अति तीन पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सग सोनित तन भर। हर स्वप्न स्वर श्रीकाल मुख गण बेस अगणित के गाने को गने। बहु जिन प्रेत पिशाच, जोगी जमात वर्णत नहीं बती। सो कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए। वे भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार से उनके मुख हैं। गणों के अगिनत भेषों कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं। उनका वर्णन करते नहीं बनता। सच नाचही गावही गीत पड़म, तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत बोलही, वचन विचित्र विविध। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं। देखन में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुनु तस बनी बारात, कौतुक विविध हुई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखान। जैसा दूल्हा है अब वैसी बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जहीं लग जगमाही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। वन सागर सब नदी तलवा, हिमगिरी सब कहूं नेबत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल सबको नेवता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित वर्णारी। गाये सकल ही तुहिना चल गेहा, गवही मंगल सहित सने। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियां और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह रहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरी बहुगिरी से संवराए, जथा जोगु तहता सब छाए। पूरा शोभा लौकिक सुहाय, लगाई लघु विरंची निकुंडाय। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे।
यथा योग्य उन्होंने स्थानों में सब लोग उतर गए। नगरी की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चतुरी भी तुच्छ लगती। आइए, छंद है। लघु लाग विधि की निपुणता अवलौकिक पूर्व शोभा सही। वन बाग कूप तगड़ा सरिता सुभग सब सक्का हो कहीं। मंगल विपुल तोरण पताका केतु गिरी गिरी सोही। वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुन मान मोह। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा दोहा है। जगदम्बा आ जह अवतारी स्व पुरबरनी की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकार। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते। आइए, आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं। आगे का पाठ अगले एपिसोड यानी 9वां एपिसोड में आगे आगे का पाठ करेंगे। अब तो सभी को मेरी तरफ से जय महादेव। आगे का जय श्री राम। श्री राम भक्तों से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए लोगों के साथ। ये दिव्य ज्ञान सबको पहुंचनी चाहिए, सभी बच्चे बूढ़े जवान सबको। आइए, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री महादेव, जय महादेव।